90 में से सिर्फ 10% लोग ये बात को ढूंढते हैं कि ये तकलीफ आई कहां से। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी की जड़ नहीं ढूंढते, कर्जे की जड़ नहीं ढूंढते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करे, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाल को कैसे खत्म करें। हो सकता है आज आपकी जिंदगियों में एक अकाल आ गया हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो, घर ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, लेकिन बांझपन हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो मतलब आपको अकाल की तरह लग रहा हो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज बहुत सारी चीजें आपको देना चाहता है। जब उसने अदन की वाटिका में, बाग में, उस बगीचे में बहुत सारे फल रखे थे, लेकिन उस समय में भी वो एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, आदम और हव्वा संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर यही था कि मुझे ये बाग में से फल खाना है, ये तोड़कर खाना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अकाल, जो अकाल आपकी जिंदगियों में, किसी की जिंदगी में पड़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं आज वो टोटल खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। जो चिंताएं मैं कह रहा हूं वो खत्म होंगी, जो परेशानियां वो खत्म होंगी। लेकिन उन सब के लिए कहते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि दूसरों को माफ करो। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाल के दिन खत्म हो जाए, तो इसी समय आपको ये चीजें याद रखनी है, लिखना है अपनी डायरी के अंदर। लिखे बगैर परमेश्वर काम नहीं करता। कई बार तो यहां पर लिखा कह रहा दूसरों को माफ करें और कह रहा पश्चाताप करें, मतलब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर ये गलती में दोबारा नहीं करूंगा। और देना सीखें, मतलब कि परमेश्वर को अपना समय देना सीखें, परमेश्वर को बार बार कहता है कि प्रार्थना में अपना टाइम देना सीखें, बाइबल में अपना टाइम देना सीखें, और परमेश्वर को मतलब अपने लव ऑफरिंग देना सीखें। मतलब अपना समय, अपना तन मन धन जब आप परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में से अकाल के दिन खत्म करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अकाल के दिन क्यों शुरू होते हैं और क्यों खत्म होते हैं। तो आज मैं आपको वचन से बताऊंगा। अब्राहम जो है कि वो कई बार उसकी जिंदगी में ऐसी समस्या आ रही थी कि उसके पास कुआं, जमीन पर एक अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन इस समय जब वो प्रार्थना करके जाता था तो परमेश्वर उसके ऊपर से उस अकाल को खत्म कर देता था। जहां कुआं खोदता था वहां पानी निकल आता था। तो परमेश्वर ने उसको एक आशीष दे रखी थी कि जहां भी तू जाएगा, कह रहा कि वो अकाल के दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो अकाल बार बार क्यों आ रहा है? लेकिन उसकी जिंदगियों में एक अकाल पड़ा हुआ था कि उसको बच्चा नहीं था। 90 साल से उसके पास, उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं हुआ। तो उसी समय, और जब हम उसके बेटे को देखते हैं इसहाक को, तो इसहाक के जीवन में भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं, मतलब वो बाप नहीं बना 90 साल तक। और उसके बाद 20 साल तक इसहाक जो है बाप नहीं बन पाया। मतलब जो बाप पर चक्कर था वही बेटे पर आया, वही उसकी बहू पर आया। मतलब जो मां पर चक्कर था वही बहू पर आया। इसका मतलब ये एक श्राप होते हैं। और जैसे कि आपके घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको भी ब्लड प्रेशर आएगा। किसी को नशे करने की आदत है तो उसको भी नशे करने की आदत आएगी। किसी को व्यभिचार करने की आदत है तो वो आपके घर आएगी। जो भी कोई कह रहा है क्रोध की आदत है वो क्रोध आएगा। अगर कोई बार बार हार्ट अटैक से मर रहा है आपकी फैमिलियों में, तो वो हार्ट अटैक कर रहा है कि अगर पोते को नहीं आया तो अगली पीढ़ी में जरूर आएगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से एक बच्चे पर नहीं आया, दूसरे पर, तीसरे पर। ये एक शराप होते हैं, ये एक चक्कर होते हैं, और ये एक शैतानी चक्कर है। और इन बातों को अब्राहम जब नहीं समझ पाया, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि इसहाक जो है अपनी समझ में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और इसहाक समझा। और इसहाक ने अपनी पत्नी को एक ही बात सिखाई। उसने कहा, कहता है कि मैं तुझे बच्चा नहीं दूंगा। जब वो गुस्से में आ गई कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, तो उसने कहा मैं नहीं बच्चा दूंगा, मैं नहीं बेटा दूंगा, परमेश्वर देगा। तो उसी समय उसने कहा परमेश्वर से मांग। तो पवित्र आत्मा से जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इन शरापों को तोड़वा नहीं पाते। लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो विश्वास करें आज वचन पर, उनकी जिंदगियों में आज से मैं कह रहा हूं शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शराब को तोड़वा रहे हैं आज यीशु के नाम में।